अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर। इस दफ़ा मेरे पास दो ख़बरें हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये ख़बरें बहुत अच्छी। जेमिनाइज, योर रूलिंग प्लैनेट इज़ मरकरी, वो आपके यहाँ 10th हाउस में है, डायरेक्ट है। स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर के लोग हैं, जो अब तालीम से फ़ारिग होने के बिल्कुल एज पर हैं और अब जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन जो असल न्यू चेंजेस हैं, जो असल खुशखबरी है, वो है 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात शोबान का नया चांद हो जाएगा और ये चांद आपके यहाँ 11th हाउस में होगा। एंड दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर स्पिरिचुअल साइड, जिसके इवज़ आप अपने अंदर एक नई तमानियत, एक नई हशाशियत, एक फ्रेशनेस, एक न्यू एबिलिटी, एक न्यू पैशन फील करेंगे। 2.25 दिन का ये फेज़ आपको अपने दोस्तों के करीब करेगा। दोस्तों और आपके दरमियान मिलकर क्रिएट होंगे नए वेंचर्स, नई इब्तदा होगी, चाहे वो कारोबारी सतह की हो, चाहे वो रिलेशनशिप सतह की हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड अदरवाइज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, शोबान के चांद में स्पिरिचुअलिटी तो होगी, शोबान के चांद में ऐसा जोश और जज्बा तो होगा जो मज़हब की तरफ आपको माइल करेगा। एंड दूसरी खबर फिर इस हफ्ते के इख्तिताम पर, यह हफ्ता 23 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगा। 30 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके यहाँ 9th हाउस में इंटर हो जाएगा। पहले वो 8th हाउस में था एंड वहाँ वो बहुत अच्छा नहीं था। उसकी वजह से आपका स्टैमिना डल हो गया था, उसकी वजह से आपको एंगर फिट्स आते थे, उसकी वजह से आपका इरिटेटिंग बिहेवियर इंक्रीज़ कर गया था, उसकी वजह से आप अपने लव वंस को उतना इंस्पायर नहीं कर पा रहे थे, आपके लव वंस सतही नौयत के हो गए थे। बट नाउ आफ्टर 30th ऑफ मार्च, जब मार्स 9वें घर में आएगा तो एक लिस्ट है एडवांटेजेस की जो आपको मिलेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज, आई लव स्टूडेंट्स, तालिब इल्मी का ज़माना स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ज़माना होता है जहां वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और उस सीखने के लिए जिस तरह की फ्यूलिंग की ज़रूरत होती है वो मार्स के 9वें घर में अपीयर होने से मुयस्सर आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, जेमिनाई स्टूडेंट्स आर देयर टॉप, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस देंगे आफ्टर 30th मार्च। इस 30th मार्च में उनको फ़ायदा क्या होगा? पढ़ने का स्टैमिना, समझने का स्टैमिना, सीखने का स्टैमिना, परफॉर्म करने का, प्रेजेंट करने का, लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का, ये सब स्टैमिनाज इन्हेंस हो जाएंगे एंड पेनल्टी लेवल्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, शिकायत कम होंगी, ब्रेवरी बढ़ेगी, करेज में इजाफा होगा। एंड मार्स इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम फिज़िकल एबिलिटीज़, सेहत, तंदुरुस्ती, इंटरनेशनल एजुकेशन या इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, दोनों की पॉसिबिलिटी बनेगी। फैमिली के साथ बैरून मुल्क ट्रैवलिंग फॉर ओनली विजिट, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अदरवाइज मार्स से जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन से हम लोग गुजरते हैं उसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। एंड मार्स इज़ अदरवाइज ह्यूमन नेचर में एक बूस्टर पैदा करता है, बंदा रूटीन से हटकर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है। तो ये खबर नए चांद की और मार्स की 30 तारीख को घर बदलने की, दोनों ही आपकी फेवर में जा रही हैं और वो नेगेटिव साइड से निकल कर क्योंकि पॉजिटिव साइड पर हुआ है। और ये बात टेक्निकल है कि मार्स 2 सालों में एक दफ़ा 9वें घर से गुजरता है, तो स्टूडेंट्स को मार्स के इवज़ जो फ्यूलिंग भी मिलनी है वो इस साल मिल जाएगी, फिर ये कोई 20 महीने के बाद मिलेगी। लिहाजा इस फ्यूलिंग को यूज़ करिए। क्रिएटिव टाइप मरकरी भी इस फ्यूल से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो किसी जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला थे, बार बार की ट्रीटमेंट से रिज़ॉल्व नहीं हो रहे थे, उनको 30 तारीख के बाद अपने ट्रीटमेंट का एक रिस्क और लेना चाहिए, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज प्लैनेट इस पोजीशन पर, वीनस अभी 12th हाउस में है, दिस इज़ नॉट टू गुड फॉर रोमानवी लाइफ। अभी अगर शादी, ब्याह, निकाह, मंगनी, इन चीज़ों के फ़ैसले अभी थोड़े से डिले करें तो अच्छा है। सैटर्न आपके 9th हाउस में, ये भी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। सैटर्न 23 मार्च से ही अच्छी फॉर्म में आ चुका है और इन दोनों की कम्बिनेशन से आप उस स्ट्रेंथ को टच कर सकते हैं जिस स्ट्रेंथ का ख्वाब आपने अपनी पिछली लाइफ में देखा।
अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे जेमिनाइज। योर टूल ऑफ सक्सेस इज़ माइंड एंड द फ्यूल टूवर्ड माइंड, द मैक्सिमम फ्यूल टूवर्ड योर माइंड इज़ अवेलेबल। अब सिर्फ कोई मरीज़ टाइप का, कोई वीक टाइप का जेमिनाई होगा तो शायद ख़ता खा जाए या नुकसान उठा जाए, अदरवाइज़ जो इस्टेब्लिश एवरेज जेमिनाइज भी हैं वो भी बूस्टअप होकर तरक्की कर जाएंगे। फिर भी चले मान लेते हैं कि पैदाइश के वक्त ही किसी जेमिनाई के यहाँ कोई सर्टन एरिया वीक था, सैटर्न वीक था या मार्स वीक था या मरकरी वीक था, और उसकी वजह से वो इतने प्लस पॉइंट्स को भी यूज़ नहीं कर पा रहा बंदा, तो उन्हें चाहिए कि वो रूबी या ज़मुरद में से कोई एक स्टोन 8 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने। उससे जो आर्टिफिशियल फ्यूलिंग मिलेगी वो इनफ होगी इस सिचुएशन को कैश करने के लिए, नौकरी के हसूल के लिए, तालीम की सरगर्मियों के लिए, मोहब्बत की अचीवमेंट्स के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको आपके बर्थ स्टोन से, एमरल्ड या रूबी से मुयस्सर आ जाएंगी। लेकिन शौबान के महीने का जो बड़ा पार्ट बरकत का और खैर का हमें मुयस्सर आना है वो सूरह शम्स से और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों से मुयस्सर आएगा। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ताकतवर है कि ये साल भर फिर आपके लिए स्पिरिचुअल साइड को सिक्योर एंड परफॉर्मिंग रखेगी। दैट्स ऑल जेमिनाइज फॉर दिस वीक। उम्मीद है कि मेरी ये ख़बरें, मार्स की ये पोजीशन, न्यू मून की ये पोजीशन आपको समझने में आसानी हुई होगी आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन। एंड मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह जेमिनाइज आपके सामने रहेगी। हम लोग अपनी सेहत की ख़राबी, थकावट, सारा दिन काम करने के बावजूद आपकी मोहब्बत में यहाँ आ जाते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो और आपके किसी काम आ रही हो तो आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारी इस दुनिया बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते मज़ीद कुछ इवेंट्स होंगे अप्रैल के पहले वीक में। उन इवेंट्स का आपकी ज़ात पर, आपकी सलाहियतों पर, आपकी ज़िंदगी के शोबों पर क्या इफ़ेक्ट होगा वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन आपकी मोहब्बत से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।